नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। वाहन चालक कृपया ध्यान दें, यह खबर आपके लिए है क्योंकि 7 सितंबर को किसान आंदोलन और करनाल लघु सचिवालय के घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है जो कि वाहन चालकों के लिए है। अगर आप नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जाने के लिए, तो आप सावधान रहे क्योंकि यहाँ पर करनाल सीमा में आने के बाद आपकी गाड़ी फंस सकती है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 7 सितंबर को किसान यूनियन ने जो 3 कृषि कानून है उनके खिलाफ बिगुल फूंका हुआ है, उसके विरोध में लघु सचिवालय का घेराव करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है जो घरौंडा में किसान महापंचायत किसानों द्वारा की गई थी, उसमें प्रशासन से मृतक सुशील काजल के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और बेटे को सरकारी नौकरी की मांग की थी। इसके अलावा जो घायल हुए हैं किसान लाठीचार्ज बस्ताड़ा में, उनके लिए 2-2 लाख का मुआवजा की भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से किसानों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि 7 सितंबर तक का समय सरकार को दिया जा रहा है। अगर इस दौरान सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वे लघु सचिवालय का घेराव कर देंगे। इसको लेकर मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में भी किसानों ने यह स्पष्ट किया था कि किसान लघु सचिवालय का घेराव जरूर करेंगे और हर हालत में करेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। करनाल में पुलिस बल के साथ साथ RAF और BSF की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आपको किस तरफ से जाना चाहिए, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आपको किस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ मार्ग का रूट। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को पेप्सी पुल जो पानीपत है से होते हुए मुनक से आसंद व मुनक से गगसीना, गोगड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौक बाईपास, पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए कर्ण लेक GT रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त हल्के वाहनों को मधुबन, दहा, बजिद्दा, गोगड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक बाईपास, यमुना नहर, कर्ण लेक GT रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ से दिल्ली मार्ग का रूट कुछ इस प्रकार है। प्रशासन ने इस तरह से इस रूट को डाइवर्ट किया है। 7 सितंबर को चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को पीपली चौक कुरुक्षेत्र से लाडवा, इंद्री, बयाना, नेवल, कुंजपरा से होते हुए नगला मेगा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतपुर खुर्द, कैरवाली तथा घरौंडा से GT रोड 44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त हल्के वाहनों को रंबा कट तरावड़ी से रंबा चौक इंद्री रोड से होते हुए संगोहा, गीड़, बड़ा गांव, नेवल, कुंजपरा से होते हुए नगला मेगा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतपुर खुर्द, कैरवाली तथा घरौंडा से GT रोड 44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा। प्रशासन ने इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि करनाल में आपका वाहन फंस सकता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि 7 सितंबर को किसान क्या कुछ कर सकते हैं, जाम लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके बारे में किसान यूनियन ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि वे जाम भी लगा सकते हैं। लेकिन स्थिति को भांपते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, वाहन चालकों से अपील की है कि 7 सितंबर को घर से ना निकले और नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल ना करें। अगर बेहद ही ज़रूरी है तो उसके लिए जो रूट तय किए गए हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर कहीं पर भी करनाल ज़िले में कोई वाहन चालक फंस जाता है, उसको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो वो करनाल ट्रैफिक पुलिस उससे संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर उन्होंने जारी किया है 97 299 90 722।